प्रणाम। आत्मीय परिजनों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सीधे शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। साथियों, शांति कुंज हरिद्वार युग तीर्थ गायत्री तीर्थ से जुड़ी आप सबकी यादें विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके स्मृति पटल पर बार बार आ रही होंगी। यूं तो आप हजारों मीलों दूरी पर बैठे अवश्य हैं, लेकिन आपका मन शांति कुंज में है और आपके मन में शांति कुंज है। इन भावों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हम आज गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की इस पूर्व संध्या पर आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। साथियों, गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के रूप में हम सभी के जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य के निमित्त मिले हमारे पूज्य गुरुवर के जीवन चरित्र के स्मरण और श्रद्धा न हो उससे प्रेरणा ले नई ऊर्जा के साथ कुछ कर गुजरने के संकल्पों को लेने का पर्व है। तो आइए आज के इस पूर्व संध्या के क्रम में हम मार्गदर्शन के क्रम को प्रारंभ करते हैं। आप इस समय YouTube पर शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल और Facebook पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज के माध्यम से इस प्रसारण को देख रहे हैं। आप पूरे परिवार के साथ इस क्रम को अवश्य देख रहे हैं। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि इस क्रम का विशेष लाभ आपके साथ जुड़े अन्य साथियों को भी मिले। इस हेतु आप इस लाइव वेब स्ट्रीमिंग को अन्य साथियों के साथ भी अवश्य साझा करें। जीवन नौका सौंप दो, गुरु ही पार लगावे। गुरु चरणों की शरण पा, धन्य धन्य हो जाए। भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार। गुरु की नाव में जो भी बैठे, हो जावे भव पार, हो जावे भव पार। गुरु ही नैया, गुरु खिवैया, गुरु ही नैया, गुरु खिवैया, कर देते भवसागर पार। कर देते भवसागर पार। सद्गुरु सब भव बंधन काटे, सद्गुरु सब भव बंधन काटे। भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया, गुरु खिवैया, गुरु ही नैया, गुरु खिवैया। गुरु सत्ता से जग संचालित, शोभित चांद सितारे। शोभित चांद सितारे। हृदयों में शुभ भक्ति जगा कर, गुरु भक्तों को तारे तारे। तारे गुरु भक्तों को तारे। गुरु ही है गुरु ही
शिष्यों का करती निर्माण, शिष्यों का करती निर्माण। गुरुवर ही वरदान हमारे, गुरुवर ही वरदान हमारे। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की नैया गुरु की मैया, गुरु की नैया गुरु की गुरु है हितकारी सज्जन हित, दुष्टों के हित वही दंड है। दुष्टों के हित वही दंड है। पापों का गुरु खंडन करते, रुद्र रूप वे बल प्रचंड है। रुद्र रूप वे बल प्रचंड है। गुरुवर ही हो लक्ष्य हमारे, गुरुवर ही हो लक्ष्य हमारे। सद्गुरु हम सबके करता, गुरु ही नैया गुरु की मैया, गुरु ही नैया गुरु की मैया, कर देते भव सागर पार, कर देते भव सागर पार। सद्गुरु सब भव बंधन काटे, सद्गुरु सब बंधन काटे। भक्तों का करते उद्धार, गुरु ही नैया गुरु की मैया, गुरु ही नैया गुरु की मैया, गुरु ही नैया गुरु की मैया, गुरु ही नैया गुरु की मैया। आइए पूर्व संध्या की पर्व प्रेरणा के इस क्रम को प्रारंभ करते हैं। यह विशेष रूप से श्रद्धा संवर्धन के भाव से आप सब तक पहुंचाई जा रही। परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव पूर्व जन्मों की यात्रा कर इस जन्म में भी विविध रूपों में उनसे जुड़े। आप और हम सभी वही अंग अवयव हैं जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा को परम पूज्य गुरुदेव की यात्रा के साथ जोड़ करके निहाल किया है। ऐसे ही एक शिष्य जो अपनी बाल्यावस्था से ही परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े, उनके साहित्य का पठन करते हुए, अखंड ज्योति को पढ़ते हुए अपने परिवार के मूलभूत संस्कारों को लेकर के वे विकसित हुए। प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने अपने प्रोफेशनल कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन इस बीच में सतत परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मार्गदर्शन पाते रहे और परम पूज्य गुरुदेव की ही प्रेरणा से शांति कुंज के जीवनदारी कार्यकर्ता के रूप में दशकों पूर्व पधारे एवं यहाँ की विभिन्न जिम्मेदारियों का संपादन करते हुए एक कुशल आर्किटेक्ट के रूप में निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में वर्तमान में कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के इस श्रद्धा संवर्धन के पावन अवसर पर हम भावपूर्वक निवेदन करते हैं कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय आदरणीय श्री शरद पारधी जी से कि वे गुरु पूर्णिमा के इस पूर्व संध्या पर हम सभी को अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित करें। आदरणीय श्री शरद पारधी जी। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में उन्हीं का अपना वर्णन उनके शब्दों में कैसे होगा, हम उसको किस तरह से देख पाएंगे, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पूर्व गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके संरक्षण में आज 2021 के गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर आप लोगों से हम बात करने जा रहे हैं। इसमें उपस्थित सभी मेरे अग्रज बंधुओं, बहनों और अन्य उपस्थित परिजनों, आप लोगों के स्वरूप, आप लोगों के भाग्य की मैं सराहना करता हूँ। हमारी सब लोगों का महान सौभाग्य है कि हम गुरुसत्ता के रूप में, उनकी अलौकिक आशीर्वाद के रूप में हमें हमारी ये गुरुसत्ता मिली है और उन्होंने अपने बारे में कैसे अभिव्यक्ति की है, किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया है हम लोगों के सामने, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। परम पूज्य ने स्वयं जीवन दर्शन को अपने जगह जगह पर लिखा हुआ है और उनके ही शब्दों में उनको व्यक्त करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनके शब्दों में जो बल है वो केवल शब्द कहने से नहीं होगा। एक साधारण कनिष्ठ और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं ये घृष्टता कर रहा हूँ कि गुरुदेव के शब्दों में ही उनके स्वरूप को निखारने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इस घृष्टता के लिए मैं गुरुदेव से क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव ने स्वयं का परिचय दिया है, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो गुरुदेव ने अपने बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उनके सारे साहित्य में जगह जगह पर निखर के आते हैं। हमारी गुरुसत्ता ने अपने व्यक्तित्व का उदाहरण में सभी शिष्यों के लिए सामने रखा है और वो कहते हैं, इनके जो वाक्य है इनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। गुरुदेव के सभी विचारों को उन्होंने जो अभिव्यक्त किए हैं प्रायः उनके द्वारा साहित्य में रखा हुआ साहित्य में पाया जाता है, परंतु उनके जीवन का उद्देश्य निर्धारण, कार्य पद्धति, जीवन का तत्वदर्शन और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, इन 4 विभागों का अध्ययन करने के लिए मैंने केवल 2 किताबों का आधार लिया है। यह है वाङ्मय खंड 1 युग दृष्टा का जीवन दर्शन और दूसरा है उनकी जीवन गाथा हमारी वसीयत विरासत। इन पुस्तकों के गुरुसत्ता द्वारा लिखे शब्दों के आधार पर हम उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे, उनका संदेश स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, इसका निहित भाव क्या है ये भी देखने का प्रयास करेंगे। युग दृष्टा के जीवन दर्शन इस प्रथम खंड की भूमिका में ही वो स्पष्ट करते हैं। उनके शब्दों में मैं कहता हूँ, हम कौन हैं, क्या करने आए थे और क्या कुछ करके चले गए, इस शोधकर्ता आने वाले दिनों में अनुसंधान कर निष्कर्ष निकालेंगे तो पाएंगे कि एक बहुत बड़ा कार्य इस युग निर्माण के परिवर्तन का, विराट मानव समुदाय के विचारों में परिवर्तन करने का मिशन द्वारा संभव हो गया है। जो इस मिशन को हम स्थापित करके जा रहे हैं, इस मिशन द्वारा आने वाले 1000 वर्षों तक भाग्य नए सिरे से लिखा जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने इतना आत्मविश्वास से कहा है कि मैं इस मिशन की रचना करके जा रहा हूँ और इस मिशन की रचना करने के पश्चात इन शब्दों को जब आगे कोई शोधकर्ता देखेगा, विचार करेगा तो उसको पता चलेगा कि कितना बड़ा महान कार्य वो करके चले गए हैं। वो आगे लिखते हैं कि इस जीवन क्रम के बाबत अखंड ज्योति जनवरी 1971 के लेख में वो स्पष्ट करते हैं, हमारी जीवन साधना के अंतरंग पक्ष पहलू अखंड ज्योति 1971, निस्संदेह हमारा जीवन क्रम अलौकिकता से भरा पड़ा है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक है कि उनको समय से पूर्व खोला जाना अहितकारक होगा। अभी भी वो पूरे खुले नहीं है। गुरुदेव के जीवन के प्रसंग और उनकी केवल लौकिक धारणाएं हमको पता है, उनके जो रहस्यमय पर्दे हैं उसके ऊपर वो अभी पड़े रहेंगे, यथा समय वो खुलेंगे। उसके लिए हमको चिंता नहीं करनी है, वो व्यवस्था गुरुदेव कर गए हैं। हमारी जीवन साधना को यदि सफल माना जाए और उसमें दिखने वाले अलौकिकता को खोजा जाए तो उनका प्रधान कारण हमारी अंतरंग और बहिरंग स्थिति के परिष्कार को ही माना जाए, पूजा उपासना को गौण समझा जाए।
हम लोग हर बार कहते हैं ना, गुरुदेव ने इतना जप किया, 24 लाख का 24 महापुरुष चरण किए, उनका उसको तो गौण मानिए। हमने जो अपने अंतरंग के अंदर, हमारे बहिरंग के अंदर हमने जो परिवर्तन किए, जैसे हम थे उससे हमने कैसे अपने आप में बदलाव किया है, हमने कैसे अपना विकास किया है, इसको ज़्यादा महत्व दी जाए। और उन्होंने स्वयं ही कहा है, ये उनकी प्रामाणिकता बताती है कि केवल हमारे इस पहलू को न देखें, हमारी उपासना के पहलू को ही न देखें, हमने अपने जीवन के अंतरंग बहिरंग में जो परिष्कार किए उसे देखना चाहिए। आगे वो कहते हैं, लड़ना अपने आप से था, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्यशु लोष्टवत के लिए मन से लगड़ते झगड़ते पाप पतन से हम बचा लिया गया है। परमात्मा को अनेक धन्यवाद कि जिसने उसी राह पर हमें चला दिया और उन्हीं पद चिन्हों पर ढूंढते तलाशे उन्हीं आधारों को मजबूती के साथ पकड़े हुए उस स्थान तक पहुंच गए जहां से लुढ़कने और गिरने का खतरा नहीं रहता। अपने आप के बारे में कहते हैं कि इस प्रयास के अंदर वो ऐसे स्थान पे गए हैं कि वहाँ से पतन की संभावना ही नहीं है। और यह संभावना जब गुरुदेव की नहीं है, हम उनके साथ चल रहे हैं, तो हमें भी देखना है कि हम लोग केवल अपने अंदर जो परिष्कार करना है हमारे अंतरंग और बहिरंग में, उसको हम किस तरह से कर रहे हैं, देख रहे हैं। संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा की मात्रा कम न पड़े तो मानसिक उद्विग्नता नहीं होती और शांतिपूर्वक मन लगने लगता है और उपासना के विधि विधान में गड़बड़ाए बिना उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमको तो ये करना है, संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा मजबूत रहे। गुरुदेव की श्रद्धा निष्ठा रही, उन्होंने जो हमको घड़ा है, हम लोगों को भी ये प्रयास करना है कि हम जो संकल्प लेते हैं, जिस पर चलने का प्रयास करते हैं, उस पर अडिगता से चलते रहे। गुरुदेव के ऊपर, उनके वचनों पर श्रद्धा और उनके कार्यों पर निष्ठा हम अपने जीवन क्रम में अंगीकार करके व्यक्त करते रहें। उन्होंने ये कहा है कि अपने स्वरूप को आत्मा के रूप में पहचानना और शरीर आत्मा के बाद अपना स्वयं का उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं कि भावना के क्षेत्र से जो प्रकाश निकलता है वो उन्होंने किस तरह से पाया और किस तरह से बांटा है। वो कहते हैं कि जो यहीं से सोचता है कि हम आत्मा है, तो क्या न हम आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए और आत्म विस्तार के लिए जिए। शरीर अपने आप को जब दो भागों में बांट ही लिया है, शरीर का स्वार्थ और अपने जीव का स्वार्थ अलग कर दिए हैं, तो इस महान अज्ञात की भारी दीवार गिर गई है और इस अज्ञान की दीवार गिर पड़ने के पश्चात अंधेरे में उजाला हो गया है। शरीर का स्वार्थ और जीवात्मा का स्वार्थ, इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है, जो गुरुदेव ने किया। और जब ये हो सकता है कि शरीर को क्या आवश्यकता है और मेरी प्रत्यक्ष क्या आवश्यकता है, यह पता चल जाता है, तो हमारे अंदर अज्ञान की दीवार नहीं रहती है और प्रकाश की परतें हमारे अंदर भी निकलना शुरू हो सकती है, होती है। ये एक महान शिक्षण गुरुदेव हमको दे के गए हैं। शरीर, मन, आत्मा में स्थूल, सूक्ष्म और कारण कलेवर में हम जिस ज्योतिर्मयता का ध्यान करते हैं, संभवतः वह अखंड ज्योति दीपक की ही प्रतिक्रिया रही होगी। उपासना की सारी अवधि में भावना क्षेत्र से ऐसे प्रकाश जगमाता रहा है जैसा कि उपासना कक्ष में अखंड ज्योति का आलोक बिखेरता है। सब अपना कुछ प्रकाशमय है, अंधकार के आवरण हट गए हैं, प्रकाशपूर्ण भावनाएं, विचारणाएं, गतिविधियां शरीर और मन पर आच्छादित है। जब गुरुदेव ने ये कल्पना करी है, तो हम लोग भी जब इस संपर्क में रहते हैं, यहाँ पे हम रहते हैं और जो अपनी साधना करते हैं, हमें ये अनुभव करना चाहिए कि हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर के अंदर से भी प्रकाश निकल रहा है। ये संभव तभी है जब हम कुछ प्रयास करें और इसको हम, जो प्रकाश भावना से निकलता है, उससे हमारे विचार प्रकाशित होते हैं, हमारी भावनाएं प्रकाशित होगी, हमारा सभी अंतर्बाह्य प्रकाशित हो जाएगा। और ये गुरुदेव ने जब कहा है तो हमको तो करना चाहिए और हमने किया है। गुरुदेव ने ये प्रकाश सबको बांटा है। मित्रों, आप सब लोगों का अनुभव होगा कि गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद में आपने क्या पाया। जो कुछ लौकिक पाया होगा तो बहुत छोटा है, लेकिन जो आपने पाया है वो प्रकाश पाया है, और वो प्रकाश मिलने के बाद ही आपके जीवन के अंदर का आलोक बढ़ा हुआ है, जीवन जीने के उत्साह के अंदर वृद्धि हुई है। हमको ये करना चाहिए। मुझे याद आता है, बड़ा भावना क्षण होता था जब मैं आता था, गुरुदेव मुझे जब बुलाते थे और पूछते थे, आ बेटा ये बता तेरा तन कैसा है, मन कैसा है। मित्रों, मन के बारे में पूछने वाला दूसरा व्यक्ति फिर नहीं रहा।
मन के बारे में गुरुदेव पूछते थे, और मुझे कई बार याद है कि मैं रो रो के कहता था, गुरुदेव मेरा मन खराब है, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा हम तुझे हिम्मत देंगे, हम तुझे प्रकाश देंगे, तेरे मन स्वच्छ होगा। मित्रों, मन के बारे में विचारणा करने वाले गुरुदेव ने हमको जो प्रकाश दिया है, उसके हम सौभाग्यशाली होने की वजह से हम इसको आगे करेंगे। अब अगले तीसरे चरण में जब गुरुदेव काम करते हैं, जब वो आत्मत सर्वभूतेषु के लिए उनको करना है, तो साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हुए आत्मत सर्वभूतेषु की किरणें फूट पड़ी। इस तत्वज्ञान की सीमा अति विस्तृत है। इसकी परिधि वहाँ पहुँचती है जहाँ आत्मसत्ता परमात्मा सत्ता के साथ घुल मिल जाती है। तब अवस्था जीवन के अंतिम अध्याय तक यथावत बनी रहती है। मित्रों, अगर हमारा तत्वज्ञान की सीमा विस्तृत इसलिए है, और हम जब आत्मसत्ता और परमात्मा सत्ता के एकीकरण की बात करते हैं, जब ये घुल मिल जाते हैं, जब हमारी आत्मसत्ता, हमारा जो कुछ एग्जिस्टेंस है वो परमात्मा के साथ घुल मिल जाता है, तो इतनी बड़ी सीमा हो जाती है, और ये सीमा फिर आपके अंतिम क्षण तक टिक सकती है। यही प्रयास है और यही हमको पाना है। गुरुदेव ने अपने बारे में कहा है और हमसे अपेक्षा की कि हम भी इस तरह से कुछ कर सके। वो कहते हैं, जब तक व्यथा वेदना का अस्तित्व इस जगति में बना रहे, जब तक प्राणियों को क्लेश और कष्ट की आग में जलना पड़े, तब तक हमें भी चैन से बैठने की इच्छा न हो। जब भी प्रार्थना का समय आया, तब भगवान से निवेदन यही किया कि हमें चैन नहीं, वो करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वह शक्ति चाहिए जो आँखों से आंसू पोंछ सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। परहित के लिए काम करना, परहित के लिए सोचना, ये गुरुदेव ने अपने गुरु से मांगा, ईश्वर से मांगा, और वो उनको मिला। कई उदाहरण आते हैं जब मैंने गुरुदेव का वो भावनात्मक स्वरूप देखा है और उसको उन्होंने रोका नहीं, उसकी अभिव्यक्ति जब जब हुई है उन्होंने कभी अपने आप को रोका नहीं। अगले इसमें मैं बताता हूँ कि अब हमारे तक अब तक के सब प्रयत्नों को कुछ भी नाम दे, किसी भी रंग में रंगे, असलियत यह है कि विश्व वेदना की आंतरिक अनुभूति के कारण और संवेदना का रूप धारण कर लिया, और हम विश्व वेदना को आत्मवेदा मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन और घायल की तरह प्रयास करते रहते हैं। वस्तुतः ये देखा है हमने। मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में 1973 में, तब वहाँ से जब विदाई हुई थी, 5 दिन का सत्र रहा, और गुरुदेव के विदाई के क्षणों में हम जितने भी 27 लोग थे, हम लोगों की कक्षा हुई। गुरुदेव ने विदाई संदेश दिया, और उन्होंने जब हमको विदाई करने का जो बात कही, तो हम फूट फूट कर रोने लग गए। जितने भी 27 लोग थे सब रोने लग गए। और जब मैंने आंख उठा के देखा तो गुरुदेव के आंखों से भी पानी झर रहा था। उनकी भी व्यथा वेदना इतनी व्यक्त हो रही थी कि हम जैसे मिले थे प्राण प्रत्यावर्तन, उनसे हमने प्राण पाया, प्राण का एक अंश पाया, वो शक्ति पाई। और जब उनसे बिछड़ने का समय आया तो वही उनकी दुख, उनकी वेदना, उनकी जो तरलता थी, उन्होंने हमारे अंदर घुला दी थी, और उसी की वजह से हम लोग उसको वो विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। और ये मेरे अकेले की बात नहीं, जितने भी हमारे शिविरार्थी थे 27 लोग थे, और गुरुदेव स्वयं क्लासेस लिया करते थे। उस वक्त की बात है कि हमने गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखा और उसका अनुभव किया। दूसरी बात है, एक प्रवचन में मैं गुरुदेव के यहाँ पे था, नीचे कन्या हॉल जो है वहाँ पे गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे और संत रैदास की कथा बता रहे थे। संत रैदास की कथा बताते बताते जब वो प्रसंग आता है कि संत रैदास संतों को कहता है कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, लोगों के जूते मैंने गांठने के लिए किया है, मैं गंगा माता के स्नान के लिए नहीं आ सकता, उसके दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं 2 पैसे दे रहा हूँ, ये ले जाओ। और ये बात कहते कहते गुरुदेव के आंखों से इतने आंसू झरने लग गए, इतने आंसू झरने लगे जैसे वो स्वयं रैदास बने हो, और वो अभिव्यक्त कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है माँ, ये 2 पैसे दे रहा हूँ, मैं आ तो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, मैं काम छोड़ के नहीं आऊँगा, और ये 2 पैसे आप हाथ उठा के ले लेना। ये प्रसंग बताते बताते मैंने देखा है कि गुरुदेव के आंखों से इतने पानी बरस रहा था और वो तरलता अभिव्यक्त हो रही थी कि हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं सके। मित्रों, इसके अंदर आत्मा सर्वभूतेषु तीसरे चरण में विश्व वेदना के आहत होने के बाद में आगे वो कहते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के समर्पण में इतना गहरा जाना है कि जिससे अन्य कुछ सोचने का क्षण भी नहीं आता है। उनके शब्दों में मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है।
अपनी समृद्धि, प्रगति, सुविधा, वाहवाही हमें नापसंद हो ऐसा कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमने जानबूझकर त्यागा सो बात भी नहीं है। वस्तुतः विश्व मानव की व्यथा अपनी वेदना बनकर बुरी तरह से अंतःकरण में छाई रही कि अपने बारे में कुछ सोचने की फुर्सत ही न मिली हो। उनको तो अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि उनके अंदर हर वक्त दुखों की परहित के बारे में उनके दुखों की परिछाया पड़ी रही है। वो कहते हैं इस पृथ्वी को कोई तपस्या कहे, कोई संयम कहे, उसकी मर्जी, पर सब स्वजनों को अपनी जीवन पुस्तिका के कुछ उपयोगी पृष्ठ खोलकर पढ़ा रहे हैं तो वस्तुतः बता देना उचित ही होगा। मित्रों, ये गुरुदेव की प्रामाणिकता है कि अपने जीवन के पृष्ठ खोल के बता रहे हैं और कहते हैं जब इतना सब बता दिया है तो मुझे ये भी कह देना चाहिए कि मुझे इन वेदना के क्षणों में इतना व्यस्त कर दिया कि मैं अन्य चीज़ों की तरफ कई बार ध्यान भी नहीं दे पाया। निष्ठा बढ़ती ही गई और इच्छा उठती रही कि अगला आदेश हो, उसकी पूर्ति इससे भी अधिक तत्परता तथा तन्मयता से संजो कर की जाए। आकांक्षा तो एक ही है कि आध्यात्म आवडंबर है या विज्ञान, इसकी अनुभूति स्वयं कर सके ताकि किसी से बलपूर्वक कहा जा सकना संभव है। वो यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि जब मैं लोगों को बताता हूँ उसकी अनुभूति मैंने की है कि नहीं, और वो अनुभूति अगर मैंने करी नहीं है तो लोगों को मैं बताना उचित नहीं समझता। मित्रों, ये गुरुदेव की प्रामाणिकता रही कि उन्होंने अपने आप को इस शब्दों में व्यक्त किया है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जिन रास्तों पे गुरुदेव चले हैं, जिन पद चिन्ह उनके जो उमटे हैं, उन पद चिन्हों पर हमने भी प्रयास किया है कि नहीं चलने का, इसको हमको देखना है। हम कहाँ पे खड़े हैं इसको हमको देखना होगा। गुरुदेव ने तो अपनी बात कह दी, अपने काम करके भी चले गए। अब हमारी बारी है कि अपने गुरु के चरणों के अंदर हमने जो श्रद्धा निष्ठा अर्पित की है और जो हमने उनसे पाया है उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। आगे के कुछ उनके क्षणों की बात मैं कर रहा हूँ और ये जो मैं बात करूँगा ये उनके वसीयत विरासत की पृष्ठ की है। उसमें वो कहते हैं कि हमारे क्रियाकृत्य सामान्य है परंतु उसके पीछे की पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभारती है और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की समर्थता तक ले जाती है। क्रियाकृत्य उन्होंने विशेष नहीं किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास नहीं किए थे, लेकिन जो भी किए उसके उनके अंदर जो प्राण शक्ति उनकी लगी थी, उनकी जो पृष्ठभूमि बनाई थी, उन्होंने उसको ब्रह्म तेजस को उभारने के लिए उसका उपयोग किया और वो इतनी उभरी कि मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण करने की क्षमता में जाने के बाद में उन्होंने अपना विकास उस स्तर तक कर गया। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है। साधक जो होता है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी निष्ठा कैसी है, उसकी श्रद्धा कैसी है, उसका व्यक्तित्व जैसा होगा वही उसकी साधना में प्राण फूंकता है। अन्यथा मात्र क्रियाकृत्य खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। ये मुझे यहाँ पे याद आता है, प्राण प्रत्यावर्तन शिविर जब किया था तो गुरुदेव ने हमसे कहा था कि आप लोगों की प्रगति तभी होगी जब आपके अंदर की ग्रंथियाँ जो बनी है वो आपकी प्रगति में बाधा करती है, और ये ग्रंथियाँ है आपके पाप कर्मों की। आपको इसके अंदर एक करना है। सभी को बताया, 27 लोगों को कहा कि आपको एक कागज़ और कलम दिया जाएगा। आपने अपने जीवन में अभी तक के जीवन में जो पाप किए हैं, जो भी किया है आपने कि जो गलत है वो मुझे लिख के दे। और मैं बहुत डर गया कि इस तरह से अपने पाप प्रकट कर देना गुरुदेव के सामने, लेकिन प्राण प्रत्यावर्तन शिविर की वो एक प्रक्रिया थी कि अपने पापों को गुरुदेव के सामने व्यक्त करना था। और ये पाप मैंने अपने प्रकट किए, उनको लिख के दिए, और मुझे वो लौकिक एक ऐसा अलौकिक वरदान मिला। मैं कहता हूँ कि कई लोगों ने जब अपने पाप प्रकट किए और गुरुदेव एक एक को बुला के उनके पापों का झाड़ा पूरा ले रहे थे, उसका बारे में बातचीत कर रहे थे और उनको कई तरह के प्रायश्चित उनको बताया गया था। जब मेरी बारी आई, मुझे याद है जब मैं ऊपर के कक्ष में गया, मेरे पैर काँप रहे थे कि मैंने कई पाप किए थे। उम्र छोटी थी, उम्र छोटी थी, और फिर भी मैंने कुछ ऐसे काम किया था, ऐसे पाप किए थे जो मैंने लिख के दे दिए थे। गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, तूने ऐसे बड़े पाप कर दिए, बहुत गलत किया, तेरी प्रगति कैसे होगी। फिर उन्होंने एक क्षण आँख बंद करके फिर कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापों का प्रायश्चित मैं कर दूँगा, तू अपना काम जारी रख, अपनी साधना जारी रख। मेरे पापों का पूरा भार अपने ऊपर लेने वाले मेरे गुरु ने मेरे जीवन को वहीं पर बदल दिया। प्राण प्रत्यावर्तन तो किया, मेरे लौकिक जीवन के अंदर भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि इतने महान गुरु ने कहा कि तेरे पापों का प्रायश्चित तो मैं कर लूँगा, लेकिन इसके आगे तू इस तरह के पाप ना कर। मित्रों, ये जो साधक का व्यक्तित्व के अंदर बढ़ावा देने का काम गुरुदेव ने कहा किया है, वो बहुत ही अलौकिक रहा है।
विडंबना है कि कुछ लोग अक्षर दोहराने और क्रियाकृत्य करने, स्तवन उपहार प्रस्तुत करने में ही इतिश्री मान लेते हैं। चिंतन चरित्र व्यवहार को उस आदर्शवादिता के ढांचे में ढालने का प्रयास नहीं करते जो गुरुदेव बार बार हमको कहते रहे हैं कि अपना गुण कर्म स्वभाव में विकास करे और चिंतन चरित्र व्यवहार के अंदर परिवर्तन करे, उसको आदर्शवादिता में ढालने का प्रयास करे। आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है अपनी साधना पद्धति इस भूल का समावेश न होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया। अस्तु वह यथार्थवादी भी है और सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जीवनचर्या को पढ़ा जाए। उनको दिशा दे रहे कि हम उनकी जीवनचर्या को पढ़ेंगे तो हमको किस दृष्टि से देखना है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलौकिकता नहीं, लेकिन उनके जो प्रयास बने हैं उनको हमको देखना है। उनके आगे के क्रम में वो कहते हैं कि संकल्प, धैर्य, श्रद्धा का त्रियोग अपनाए रहने पर मनोभूमि ऐसी बनती है कि आध्यात्म के दिव्य वातावरण को धारण कर सके। आपका संकल्प, आपका धैर्य और आपकी श्रद्धा, इनको आपको इस तरह से मजबूत बनाना है, इतने ऐसे मनोभूमि उसको रखना है कि दिव्य वातावरण का धारण करने की क्षमता अपनी जागृत हो जाए। यह पात्रता शिष्यत्व है, यही पात्रता का विकास हमको करना है। ये पात्रता विकसित हो जाती है तभी हम शिष्य कहलाते हैं, अन्यथा शिष्य तो बहुत होते हैं, हजारों हजार शिष्य हैं, लेकिन सही शिष्य वही है जो इस पात्रता को धारण करता है और इसकी पूर्ति कहीं से जी रही होगी। समय पात्रता विकसित करने में लगता है, गुरु मिलने में नहीं। सो वस्तुतः हमको जो प्रयास करना है अपनी पात्रता का विकास करने का प्रयास है। गुरु तो खड़े हैं, गुरु तो आपकी राह देख रहे हैं और प्रत्यक्ष गुरुदेव ने यही किया कि हम लोगों को अपनी पात्रता विकसित करने के लिए इन शब्दों का हमको ये दिया। वो कहते हैं हमें इतने समर्थ गुरु अनायास ही कैसे मिले, दादा गुरु उनको अनायास ही कैसे मिले। इस प्रश्न का एक ही समाधान निकलता है कि उसके लिए लंबे समय तक जन्म जन्मांतरों से पात्रता अर्जित करने की धैर्यपूर्वक तैयारी की गई। वस्तुतः ऐसा ही होता है। हम लोगों को गुरुदेव की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हुई, हमारा पूर्व जन्मों का कुछ सुयोग है, कुछ हमने किया है, इसलिए गुरुदेव हमको मिले हैं इस जन्म में। इसका हमको लाभ लेना चाहिए, इसका हमको उपयोग कर लेना चाहिए अपने भावी जीवन के लिए, भावी आयुष्य के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें व्यक्त करनी है। विश्वामित्र जी को पूछा था कि आपने गायत्री मंत्र आपको कैसे किया, आप दृष्टा है गायत्री मंत्र के, इतना अच्छा इतना बड़ा सुयोग कैसे मिला। तो उन्होंने कहा है जन्मनि जन्मनि निहितो जात वेदाः, मैंने अनेक जन्मों तक अग्नि की उपासना की है, अग्नि का उपासक रहा हूँ मैं, और इसीलिए इस जन्म में मुझे गायत्री मंत्र दिख गया, मैं दृष्टा बन गया उसका। वैसे ही महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, नाम ज्ञानदेव, आपने ज्ञानदेव जी का नाम सुना होगा। वो कहते हैं माझ्या सत्यवादाचे तप वाचा केले बहुकल्प त्याचे करुणी महाद्वीप पातली प्रभु। वो कहते हैं मैंने अनेक कल्पों तक सत्य की उपासना की है और इस सत्य की उपासना करने के बाद ही मैंने आज ज्ञानेश्वरी लिखी है, गीता पे टीका लिखी है, और जो भी मैंने पाया है 18 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली। मित्रों आप कल्पना करिए कितने महान संत हुए हैं। गुरुदेव ने भी उसी क्रम में कहा है कि गुरु मिलने का जो प्रयास है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जिसने अपना चिंतन चरित्र और व्यवहार परिष्कृत कर लिया हो वही सच्चा साधक है। चिंतन चरित्र और व्यवहार, हमारा चिंतन क्या है, किस विषय का चिंतन करते हैं, हमारा चरित्र कैसा है, आप ही सबसे अच्छा तरह से जानते हैं कि आपके चरित्र कैसा है, आपके विचार कैसे हैं और आपका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ आप किस तरह से बिहेव करते हैं। इसके ऊपर ही आपकी साधना, आपका स्वरूप, साधक का स्वरूप है। उसे मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन वे दौड़कर स्वयं उनके पास आते हैं और उंगली पकड़कर चलाने का रास्ता बताते हैं। और आपको याद होगा कि गुरुदेव ने भी यही किया है। जब जब हम लोगों की पात्रता का विकास हुआ है, हम उस लायक बने हैं, गुरुदेव स्वयं हमारे पास आए हैं, दौड़कर आए हैं और हमारी उंगली पकड़कर उनको सही रास्ते पे चलाया है। ये अनुभव है, ये मैंने अनुभव किया है। मुझे पता है कि गुरुदेव को पाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, गुरुदेव अनायास ही मिल गए और जो भी मुझे देना था गुरुदेव ने दिया और मैं उसके बल के ऊपर ही खड़ा हूँ। वो ये कहते हैं उचित होगा कि आगे का प्रसंग आरंभ करने के पूर्व हम अपनी जीवन साधना के स्वयं की आत्मिक प्रगति के जुड़े 3 महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या कर दें। आपको बता रहे 3 महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या गुरुदेव करें अपने जीवन की। हमारी सफल जीवन यात्रा के यही केंद्र बिंदु रहे हैं।
आत्मगाथा पढ़ने वालों को इस मार्ग पर चलने की इच्छा प्रेरणा मिले तो उसे तत्व दर्शन के रूप में हृदयंगम करे जो हमने जीवन में उतारा है। उन्होंने अपने जीवन में जो उतारा है, जो 3 प्रसंग वो 3 कह रहे हैं, 3 पाठ है, इनको वो बता रहे हैं, वो हमको अपने अंदर धारण करना है। वो कौन से हैं? सबसे प्रमुख पाठ इस काया रूपी चोले में रहकर हमने अपनी आत्मसत्ता से सीखा है, वह है सच्ची उपासना। सच्ची उपासना, उपासना तो हम करते हैं पर उसके अंदर सत्यत्व कितना है, हम कितने सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कितने प्रामाणिक हैं, हम कितने मन के अंदर से कर रहे हैं, कितने हम गहराई में डूब कर उपासना कर रहे हैं, ये हमको देखना चाहिए। सच्ची उपासना वही होती। गुरुदेव कहते हैं कि सच्ची उपासना सही जीवन की साधना। हमारा जीवन को साध्य करने के लिए हमको जो करना है वो साधना है हमारी। हमारा जीवन अगर अच्छा नहीं हुआ, अगर हमारा जीवन साध्य नहीं हुआ तो फिर इस साधना का कोई उपयोग नहीं। साधना केवल माला जपना नहीं है, साधना केवल उपवास करना नहीं है, अपने को ऊंचे स्तर पे ले जाना, अपने अंदर परिवर्तन कर सकना, ये बड़ी चीज़ है जीवन साधना। और तीसरी है समष्टि की उपासना। तीसरा पाठ है समष्टि, यानी सारे विश्व की उपासना, आराधना करनी हमको। उनके लिए हमको खपना है, उनके लिए हमको प्रयास करना है, उनके दुखों का निवारण करने का प्रयास करना है। जो हम कर सकते हैं समष्टि के लिए, पूरे लोगों के लिए, बाह्य लोगों के लिए, परहित के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये 3 पाठ गुरुदेव दे के गए हैं। जो व्यक्ति नर मानव से देवत्व और ऋषित्व और देवदूत स्तर तक पहुंचाते हैं, ये तीनों हमें आवश्यक संकेत दिए हैं गुरुदेव ने। और गुरुदेव ने अपने उदाहरण को प्रस्तुत किया, हमने कितनी प्रगति की है। हमको ये देखना चाहिए कि हमारी प्रगति इस स्तर पर कितनी हुई है। इन 3 पाठों को हमको तो भूलना नहीं है। सच्ची उपासना, जीवन साधना और समष्टि की आराधना। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना, साधना, आराधना, इन तीनों के समान समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। किसी अकेले के सारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये तीनों चीज़ें हमको करनी है। ये नहीं कि हमने केवल उपासना कर ली, साधना आराधना नहीं करी तो वो पूरा नहीं होगा। आपको तीनों चरणों के ऊपर, तीनों पाठों के ऊपर पूरी तरह से बल देकर इसका प्रयास करना है। कोई एक भी नहीं जिसे छोड़ा जा सके। हमारी उपासना क्रिया प्रधान नहीं, श्रद्धा प्रधान रही है। लोग क्रिया पूर्ण करने में लगे रहते हैं, ये किया नहीं, ये पूरा करे, ये पूरा करे। श्रद्धा हमारी कितनी है ये कब देखेंगे हम। हमारी जितनी श्रद्धा रहेगी, जितनी निष्ठा से हम काम करेंगे, उतना इसकी पूर्ति होती रहेगी। इतने पर भी उस अवधि में भावना से ओतप्रोत रहने की मनस्थिति बनाए रहने का अभ्यास किया गया है और वह सफल भी हो रहा है। समर्पण, एकता, एकात्मता, अद्वैत की भावनाओं का अभ्यास आरंभ से ही कल्पना के रूप में किया था। पीछे वह मान्यता बन गई और अंत में अनुभूति प्रतीत होने लग गई। गुरुदेव ने अपने बारे में कहा। अब हमको ये देखना है कि हम उस रास्ते पे अगर चल रहे हैं, गुरुदेव के पीछे चल रहे हैं, तो क्या हमने कभी समर्पण, एकता, एकात्मता और अद्वैत की भावनाओं का अभ्यास किया है, कभी प्रयास किया है इनको जानने का, इनको अपने अंतःकरण में उतारने का, अपने जीवन में उतारने का। क्योंकि इससे क्या होता है, गुरुदेव ही बताते हैं, इससे ये हुआ, गायत्री माता की सत्ता कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और स्थूल शरीर में निष्ठा बनकर प्रकट होने लगी है। ये प्रकट हो सकती है हमारे अंदर भी अगर हम प्रयास करें। गुरुदेव ने तो आशीर्वाद दे रखा है और हमको इसको करना है। गुरुदेव अपने बारे में जब बताते हैं, हर घड़ी नसों के अंदर आनंद का संचार होता है और ब्रह्म सान्निध्य का अनुभव होते रहता है। और ये गुरुदेव को हमने देखा है, गुरुदेव की स्थिति को हमने देखा है कि किस अवस्था में कैसे भी आनंद की स्थिति में रहे हैं। उनको मिलने का कई बार हमको मौका मिला, उनके साथ सफ़र करने का भी मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला और हमने उनके जो अलौकिक रूप पाए हैं वो एक अलग विषय हो जाएगा। उनके अलौकिक रूपों की मेरी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उनके शब्दों में उन्होंने अपनी जो अभिव्यक्ति दी है उसके बारे में कह रहा हूँ। अब इसके अंदर अंतिम कुछ पैराग्राफ है। हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इस कर्तव्य का उत्तरदायित्व सदा ध्यान में रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने आपको छोड़ दिया है, आपके लिए क्या करना है ये हमको ध्यान रहा है। और जब तक चेतना का अस्तित्व है उसका स्मरण दिलाने योग्य बात एक ही है कि हमारी आकांक्षा और आवश्यकता को भुला न दिया जाए। ये हमारे लिए आदेश है। उनकी आकांक्षा और उनकी आवश्यकता को हम भूल न जाए। उन्होंने हमसे क्या अपेक्षा की है, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमको देखना चाहिए। उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। हमारी आकांक्षा और आवश्यकता को भुला न दिया जाए। समय विकट है, इसमें प्रत्येक परिजन का समयदान और अंशदान हमें चाहिए ही। प्रत्येक परिजन का अंशदान और समयदान चाहिए ही।
जितना मिलता रहा है उससे भी अधिक मात्रा में, क्योंकि जो करना है उसके लिए तत्काल कदम उठाने हैं। सो भी बड़े कामों के लिए बड़े बड़े लोग चाहिए, बड़े साधन भी चाहिए। हमारे परिवार का हर व्यक्ति बड़ा है, छोटेपन का तो उसने मुखौटा भर पहन रखा है, उतारने भर की देर है कि उसका असली चेहरा दृष्टिगोचर होगा। भेड़ों के समूह में पले सिंह शावक की कथा अपने प्रज्ञा परिजनों के ऊपर, प्रत्येक के ऊपर लागू होती है या लागू हो सकती है। इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस उनका है आपके प्रति कि आप छोटे नहीं, आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप बड़े काम कर सकते हैं। आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, पानी के अंदर अपना चेहरा तो देखो कि आप कौन हो, किस गुरु के चेले हो, हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, ये भी उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है। हमारा परिजनों से यही अनुरोध है कि हमारी जीवनचर्या को घटना क्रम की दृष्टि से नहीं वरन पर्यवेक्षक दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। पर्यवेक्षण करिए, उसका सर्वे करिए, उसको देखिए, उसका विश्लेषण करिए, उसका पृथक्करण करिए, गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के नाम हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें, और जो उनको सिखाना था उन्हीं के शब्दों में हमने व्यक्त करने का प्रयास किया है। वैसे उनके साहित्य की हर लाइन, हर वाक्य उन्होंने जो लिखा है उसके अंदर उन्होंने यही अपेक्षा की है। कदमों की यथार्थता खोजे, सफलता जांचे और जिसको जितना बन पड़े अनुकरण का, अनुगमन करने का प्रयास करे। यह सौदा नफ़े का है, घाटे का नहीं। इतना सब पाने के लिए भी अब हम निष्क्रिय बन के बैठे रहे तो मित्रों काम बनता नहीं। हमको तो ये किसी भी हालत में इसको करना है। और सबसे अंत में मैं आपके सामने यही कहना जा रहा हूँ, जो अपने अंगवयों से उन्होंने अपेक्षा की है, उस एक वाक्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। लेकिन वो गुरुदेव ने हमसे अपेक्षा करी है, स्पष्ट शब्दों ने कहा है, और इनसे स्पष्ट शब्द हो नहीं सकते। वो कहते हैं हमको क्या करना चाहिए। हमारे कहने का सारांश इतना ही है कि आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं रायरती त्रुटि तो नहीं रही क्या? हमने पूरा प्रयास किया है, उसके अंदर कहीं कमी रही है क्या? ये हमने कभी देखा है क्या? जो मुझे करना चाहिए और जो मैंने किया है उसके अंदर क्या क्या कमी है, ये दूसरा नहीं बताया, वो हम देखें। त्रुटि तो, रायरती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य और प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। हमारे काम है, हमारी ड्यूटी निहित है, हमको जो करना वो निहित है। उसके अंदर हम कितना आलस्य करते हैं, कितना प्रमाद करते हैं, हमको देखना चाहिए कि कई बार हम आलस्य में समय गंवा देते हैं और हमें पता नहीं चलता। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ, हमारे लिए सीमाएँ आँखी हुई हैं। इस मिशन के परिजनों के लिए कुछ सीमाएँ हैं, उसका उल्लंघन कभी भी होना नहीं चाहिए। उसको कौन ध्यान देगा? बाहर का व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, इसके ऊपर हमको अपने आप को ध्यान देना होगा। और अंत में कहते हैं अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। मेरा काम बड़ा है, तुम्हारा काम छोटा है, इस तरह के विचार हमारे मन में तो नहीं आ रहे। गलत है, ये नहीं आने चाहिए। ये 4 कसौटियाँ दी हमको, इन 4 कसौटियों के बल पे हमको अपने आप को कसना है और वो आगे अपेक्षा रखते हैं। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर के इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ा तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप लोगों के ऊपर उन्होंने आशा लगाई है, विश्वास किया है, अपेक्षा रखी है कि आप काम करेंगे गुरुदेव का। हमको काम करते रहना। आप में से कोई इस विषय मेला में पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप हमको करना पड़ेगा। गुरुदेव आगाह कर रहे हैं हमको कि हमारी अपेक्षा ये है, अभी समझ जाओ, अभी हमारे कदम के साथ कदम मिला के चलना चालू करो, आपका कल्याण हो जाएगा, मिशन आगे बढ़ जाएगा और एक गतिविधि, एक गति आ जाएगी हमारे इसके अंदर। गुरुदेव के इस पूर्णिमा के, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इनके शब्दों को याद करना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमको फिर से अपने आप को सही रास्ते पे लाना है। हो सकता है हम कहीं इधर उधर भटक गए हो, कदम दो कदम हम लोग सही रास्ते पे आ जाए। आप लोगों के गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, वो फिर से पुनः प्राप्त हो, आपके अंदर मनोबल संचार करे और आप गुरुदेव का काम और भी आगे बढ़कर करते रहें। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैंने जो कथन किया ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति है, शांति है, शांति है। युग निर्माण योजना ही
सुने हृदय के द्वार खोल, प्रज्ञा पुत्रों की वाणी। सुने हृदय के द्वार खोल, प्रज्ञा पुत्रों की वाणी। अपने जीवन से हो, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से हो, गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा। अपने जीवन से हो, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। भोगवाद की भीषण आंधी में भी ज्योतित सदा हुए, भोगवाद की भीषण आंधी में भी ज्योतित सदा हुए। प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए। प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए। नई सदी में प्यार लुटाने हो, नई सदी में प्यार लुटाने वाले गुरुवर ही बस आशा। अपने जीवन से हो, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गायत्री को गुरुवर ने ही शाप मुक्त करवाया है। गायत्री को गुरुवर ने ही साप मुक्त करवाया है। पाखंडों में बंधे यज्ञ को घर घर तक पहुंचाया है। पाखंडों में बंधे यज्ञ को घर घर तक पहुंचाया है। स्वतंत्रता के महासमर में हो, स्वतंत्रता के महासमर में पलट दिखा दी जिनने पासा। अपने जीवन से हो, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरु पूर्णिमा पर गुरुवर को यह श्रद्धांजलि दे पाए। गुरु पूर्णिमा पर गुरुवर को यह श्रद्धांजलि दे पाए। युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुंचा पाए। युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुंचा पाए। नित्य झुकाए गुरु चरणों में हो, नित्य
सब माथा। अपने जीवन से हो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। विचारों की गरिमा को, प्रखर शक्ति को पहचानो। श्रेष्ठ विचारों की गरिमा को, प्रखर शक्ति को पहचानो। प्यार भरा संगठन बनाओ, स्नेह पूर्ण तुम व्रत ठानो। प्यार भरा संगठन बनाओ, स्नेह पूर्ण तुम व्रत ठानो। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे बदलेंगे युग बदलेगा हो। हम बदलेंगे युग बदलेगा, होगी नवयुग की परिभाषा। अपने जीवन से हो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से हो, गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा। अपने जीवन से हो अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। युग निर्माणी जीवन गाथा, युग निर्माणी जीवन गाथा, युग निर्माणी जीवन गाथा। आइए साथियों, पूर्व संध्या के इस श्रद्धा संवर्धन के क्रम में हम आगे चलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की इस जीवन यात्रा में समय समय पर पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर के उनसे शिष्य जुड़ते चले गए। बाल्यावस्था, युवावस्था परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को करते हुए, उनके साहित्य को पढ़ते हुए, गायत्री साधना करते हुए जिनकी आरंभ हुई, एक कुशल प्रबंधक के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में प्रोफेशनली कार्य किया, तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर वे वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रतिपादन हेतु विशेष रूप से स्थापित ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में आए। साथियों, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जहां वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की शोध परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में कर रहे थे, उस आयोजन और उस प्रयोजन में जो सक्रिय रूप से सहभागी रहे और ब्रह्मवर्चस्व की विविध भूमिकाओं में अपनी भूमिका जिन्होंने अदा की और समय समय पर अपने अनुभवों का लाभ वे आने वाली पीढ़ी को भी देते रहे हैं। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या के श्रद्धा संवर्धन के इस विशेष आयोजन में अपने अनुभवों को हम सभी से साझा करने हेतु विशेष रूप से प्रार्थना और निवेदन आदरणीय श्री श्याम प्रताप बाबूजी से कि वे हम सभी को अपने अनुभवों से लाभान्वित करें। आदरणीय श्री श्याम प्रताप बाबूजी। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ये पर्व है। इसमें गुरुदेव के द्वारा दिए अनुदानों के उसके संबंध में जो भी हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है। कारण ये है कि ज्ञान, भक्ति और आस्था का जो पुंज जो है वो हमारे जीवन को बदलने वाली विधा गुरुदेव के द्वारा ही दी जाती है। संसार में जब हम आते हैं तो बिल्कुल अनगढ़ और एक कहना चाहिए अज्ञानी की तरीके से होते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों द्वारा, माता पिता के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, उससे फिर वो जब गुरु के हाथों में सौंपते हैं तो गुरुदेव उसको निखार के
और उस पे से मल विक्षेप जितने हटाते हैं और अपने ज्ञान की पूंजी शिष्य को देते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग जो हैं इस मिशन से जुड़े या गुरुदेव से जुड़े तो बिल्कुल एक अज्ञानी की तरीके से थे। बहुत सी चीज़ों की जो हमारी शंका समाधान थी गुरुदेव से की, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा बात यह है कि जब तुम हमसे जुड़ गए हो तो हम तुम्हें जो कुछ हमारे पास ज्ञान संपदा है वो उसके तुम्हें देंगे। तो फिर उन्होंने जो भी दिया आज हम देखते हैं कि उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ, भावनाओं और श्रद्धा का विकास हुआ और आज इस रूप में है कि हम लोगों को मिशन के बारे में बताते हैं तो वो लोग जो है बड़े आसानी से समझ लेते हैं। तो हमें मिशन से जोड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो लगा वो ये लगा कि हमने अपने गुरुदेव के साहित्य को पढ़ना प्रारंभ किया और गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैंने इस साहित्य से जोड़ने के लिए लोगों को एक विधा बताई है कि वो हम अपने खर्चों में से 10 पैसे भी निकाल के और मेरे साहित्य को महीने में जो 3 रुपया भी क्या उन दिनों अखंड ज्योति 2.5-3 रुपये की आती थी महीने में, तो हमने उससे जुड़े और आज भी हम लोगों को यही बताते हैं कि अगर गुरुदेव का से जुड़ना है तो श्रेष्ठ मार्ग ये है कि उनका साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो उसके लिए लोगों को ये भी बताया कि आप छोटा सा अंशदान अपना नियोजित करते रहिए। यही नहीं है कि गुरु पूर्णिमा पर्व के ही दिन जो है अंशदान देंगे, नहीं, अपने पूजा पाठ या संध्या वंदन करने के बाद ज्ञान घट स्थापित किया कर लें और उसमें अपना जो भी श्रद्धा का एक बीज हो अंश हो वो सब डालते रहें। तो हमने देखा कि उसके माध्यम से फिर जो गुरुदेव की अन्य पत्रिकाएँ थीं वो भी जो है हम लेते रहे और उनसे अपने ज्ञान का और विस्तार होता रहा। लेकिन ये योजना जो ज्ञान घट की उसकी थी वो सभी परिवार के सदस्यों ने बहुत पसंद की, हमारे मित्रों ने, हमारे संबंधियों ने, सब ने की और उन्होंने अपनाया इसको। फिर धीरे धीरे जब उसमें गुरुदेव की और साहित्य का तो उनका मस्तिष्क का और विकास हुआ तो उन्होंने उसको और विस्तार से दिया और उसका जो वार्षिक या मासिक जो था वो बचत और ज़्यादा बढ़ती गई उनकी और फिर उसके द्वारा उन्होंने उस साहित्य को वितरित भी किया लोगों में। उन्हें ये प्रसाद औरों को भी बांटिए करके एक पुस्तक है गुरुदेव ने। तो ये इस तरीके से जब हमें अच्छी नहीं लगने लगी कोई चीज़ तो हमने औरों में की, लेकिन औरों से फिर और लोगों में गई वो, तो उस हिसाब से ये विस्तार होता रहा। आज हम तो ये कहेंगे छोटी सी योजना को इसलिए छोटा मान के नहीं छोड़ देना चाहिए हमें। फिर जब हम आंवल खेड़ा में यज्ञ कराने गए तब लोगों ने पूछा कि महिलाओं ने पूछा हम कैसे जुड़ें साहब, तो सब अन्न घट रखवाए गए, उनके अन्न घट रखवाए गए। तो महीने में आके फिर वो महिलाएं अन्न घट को शक्तिपीठ पे आके जमा करा देती थी। तो ये क्रम चलता रहा। तो हमने देखा एक छोटी सी योजना भी एक बड़ा विस्तार से बहुत अच्छा सहयोग कर सकती है। इतना ही नहीं, बच्चों में बड़ी ललक रहती है इस बात की कि हम कुछ ज्ञान घट में बचावें और फिर उसका क्या करें। तो उन्हें दिशा देने की ज़रूरत है कि तुम्हें क्या तो छोटी छोटी पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी थी, बच्चों के लिए भी लिखी थी, तो बच्चों ने बहुत पसंद की उस बात को। और फिर जब बड़े हुए तो मिशन से जोड़ते चले गए, आज बड़े बड़े अच्छे ऊंचे पदों पे भी हैं। तो वो
उस तरीके से, लेकिन हमने देखा कि वास्तव में अब वो हज़ारों रुपए बचा लेते हैं महीने में, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत बढ़ी हैं। तो अब वो सोचते हैं क्या क्या करें, तो वो यहाँ मिशन में जमा करते हैं और मिशन की बहुत बड़ी विस्तार की योजनाएं देखते हैं कि अरे मिशन पे तो हज़ारों प्रकार की योजना है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय की देखते हैं तो एक से एक योजना है। ऐसे ही हमारे शांतुन का ही विस्तार इतना होता चला जा रहा है कि उसमें सोचते हैं, और जब धीरे धीरे उनमें एक अपनत्व भावना की आ गई कि मिशन ये हमारा है, हमें भी इसमें, अब हम गुरुदेव के बेटा बेटी हैं तो हमें भी कुछ न कुछ इसमें अंशदान नियोजित करते रहना चाहिए। आज वो बराबर उसमें हो रहे। तो हमने देखा कि हमारे सब रिश्तेदार जितने भी थे, परिचित थे, हमारे सर्विस के साथी थे, सब जोड़ते चले गए हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये छोटी योजना समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, इसे बराबर चलना। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें जो है क्या नाम है जोड़ा जा सकता है, लेकिन मुझे तो सर्वोत्तम योजना ये ही लगी। तो मैं हर एक को ज्ञानघट, धर्मघट और इस तरीके से इनसे जोड़ के रखता हूँ। छोटी छोटी बचत करें और अच्छे पुण्य कार्य में लगाएं। कोई भी योजना हो उसमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, और उसका संकल्पबद्ध तरीके से। तो ये पर्व भी संकल्प का ही है, संकल्प का है, इसमें संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए। और गुरुदेव से जोड़ने के तरीके से तो गुरुदेव ने एक और कहा था, हमसे जो जुड़ेगा वो अनेक लाभ भी पाएगा, और वो है। अब लोगों ने जब गुरुदेव को देना शुरू किया तो गुरुदेव ने भी देना शुरू किया। गुरुदेव ने देना शुरू किया तो उनके जो है नौकरी में भी तरक्की होती चली गई, ज्ञान में भी वृद्धि होती चली गई, उनके मकान दुकान और सब में वृद्धि होती चली गई। तो उन्हें चमत्कार लगा कि इस गायत्री विद्या में कोई न कोई चमत्कार है, और इनका गुरु बड़ा चमत्कार है। और ये हमें तो फिर यहाँ जब भी आए तो मिले हमसे, तो हमने कहा, मैंने देखो भाई, वो आते ही छूटते उन्होंने ये कहा, ये बताइए साहब गुरुदेव से जुड़ें कैसे? मैं कि दीक्षा ले लो। ये कैसे होगी? तो हमने दीक्षा का बता दिया कि शांतिकुंज में इस तरीके से। तो पहले शांतिकुंज में पर्वों पे ही दीक्षा था, लेकिन अब दीक्षा का ये है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो वहाँ रजिस्टर करा में अपने को और दीक्षा मंत्र ले लें, और दीक्षा मंत्र के साथ जो पुस्तकें हैं वो ज़रूर लें, और संकल्पबद्ध हो के तरीके से। तो मैंने देखा कि इतना मैंने तो उन यज्ञों में भी देखा है तो हर एक से कहा कि, तो पूछा भी मैंने, बहुत लोगों से पूछा आप जोड़े कैसे? उन्हें कि साहब शांतिकुंज गए थे तो हमने जो है क्या नाम है वहाँ दीक्षा ली, और उस वक़्त से हमें तो ऐसा लगा कि हमारे ऊपर किसी सत्ता का हाथ है। अब हमें किसी कार्य को करने में निडर होकर करते हैं। क्यों? कि हमारे गुरुदेव जो हैं बड़े सशक्त हैं, समर्थ हैं, वो संभाल लेंगे, और हमारे संकल्प जितने हैं सब पूरे होते चले जाते हैं। उनके बच्चों की जब प्रगति उन्होंने देखी तो देखा कि बहुत श्रेष्ठ अंक लाते हैं, समझे, और उनकी पढ़ाई में बड़ी रुचि है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी बाह्यात किस्म के जो आते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। क्यों? गायत्री मंत्र में एक है कि गायत्री मंत्र पवित्र विचारों को तो देता ही है, साथ ही पवित्र रहना भी सिखाता है। खान पान और रहन सहन और बोलचाल में, इसमें सब में पवित्रता आ जाती है। तो जीवन जो है एक तो कहना चाहिए कि आज की दुनिया में अगर आदमी की पवित्र हो, विचार भी पवित्र हों, खान पान भी पवित्र हों, पहनावा भी सादा हो, तो लोग सोचते हैं कि एक अच्छा आदमी है, एक अच्छे विचार बनते हैं, और लोग चाहने लगते हैं, बैठाने लगते हैं। हम तो जाते थे वहाँ पे तो लोग सुनना पसंद करते थे, उन्हें कि साहब इनके पास कुछ अच्छे विचार होंगे, तो सुनते थे। क्यों? अच्छे विचार तो इसीलिए थे हमारे पास कि गुरुदेव का साहित्य का अध्ययन करते थे। दूसरी बात यह है कि साधना और उपासना जो सवेरे की होती है उसमें हम बड़े तन्मयता से जो है अपना ध्यान दे के
और जो है पूजा पाठ करते थे। तो हमने देखा कि एक तो अस्त व्यस्त मन स्थिति से पूजा पाठ किया जा सकता है, उन्हीं की कर लेंगे, चाहे जब कर लेंगे, नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अगर मन लगा के, जैसा कि गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बताया है, तो उस प्रकार से 100% सफल होना है, गारंटी है। इतनी गारंटी कोई भी गुरु नहीं देते जितनी हमारे गुरुदेव ने दी है, कि कोई हमारे साथ चल के तो देख ले, समझे। तो हमने देखा तो उसी हिसाब से हम तो जो है 79 में त्याग पत्र दे के आ गए थे। तब गुरुदेव ने कहा, अरे भाई बहुत छोटी उम्र में तुम लोग आ गए हो। तो हमने कहा भाई ठीक है साहब, आप संभालिए जो कुछ भी है। तब हमारे पास बच्चों की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने कहा कि आज से ये सब जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, अब तू मेरे काम में लग। तो हम तो निरंतर उसी तरीके से आज 85-86 साल की उम्र में भी वो जो कुछ हमसे छोटा बहुत बन पड़ता है वो ही करते रहते हैं। अब हमारे पास जो कुछ भी पूंजी है सब गुरुदेव की है, समझे। और जो कुछ जीवन शेष है और जो टाइम है तो वो सब गुरुदेव का है, समझे। तो हमें तो सच पूछा जाए तो जीवन बड़ा सफल हमने जी लिया। लोगों ने तो बड़े उलाने दिए थे, छोटी उम्र में जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो। तो हमने कहा हमें कि देखो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो वास्तव में जो सौंप देता है अपने को, तो उसको ईश्वर संभाल लेता है, उसको गुरु संभाल लेता है, उसको भगवान संभाल लेता है। तो बेहिचक इतना समर्थ गुरु कहाँ मिलता है। आज तो गुरुओं की फौज भरी हुई है, और वो इतने सस्ते में तो आपको दे देंगे, लेकिन उनके पास बेचारों के न तो उन्होंने अध्ययन किया है। मैंने तो कुंभ पे देखा, लोग पत्रकार जाते हैं, उनसे ईश्वर के बारे में पूछते हैं, उनसे यज्ञ के बारे में पूछते हैं, उनसे तीर्थ के बारे में पूछते हैं, वो कोई विचार ही नहीं दे पाते। लेकिन क्योंकि उनके पास वेश और भूषा ऐसी है कि भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ी सादगी है, जो कुछ भी है खुली, सबका जीवन खुली किताब है। कोई भी आओ, कोई भी पढ़ो, शांत कुंज में जाओ, दाल रोटी चावल हम गुरुदेव के ज़माने से खाते आए, समझे, और लोगों को खिलाते आए। तो गुरुदेव का एक ही था, उन्हीं की बेटा किसी को इस जगन्नाथ के बाद से जो है क्या नाम है वंचित न रहने पावे, कोई आवे माता जी के चौके का प्रसाद लेके जरूर जाए। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। तो ये क्यों चली आ रही है कि गुरुदेव ने बड़ा संकल्पबद्ध जीवन जिया है, समझे, बड़ा सादा जीवन जिया है। चाहे वो आमल खेड़ा से लेके आगरा से लेके और जो है क्या नाम है शांत कुंज और यहाँ तक की यात्रा रही हो उनकी बड़ी। तो उन्होंने जितने थे लोगों को अपने बच्चों की तरीके से जोड़ा और आगे बढ़ाया, और उन पर वास्तव में तप की पूंजी थी तो वो देते चले गए। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने कहा बेटा हमारी चम्मच से तुम कब तक खाते रहोगे, तो हम तुम्हें अब एक बता देते हैं कि तुम खुद कमाओ और खुद खाओ। तो उन्होंने गायत्री मंत्र से और यज्ञ से जोड़ दिया। और इतना ही नहीं, स्वाध्याय से भी जोड़ा, स्वाध्याय सेवा सत्संग और इन चीज़ों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम खुद पढ़ना और लोगों को बताना, तो लोग भी धन्य हो जाएंगे, तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी। तो ये क्रम सिलसिला चलते रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने ज्ञान बहुत से लेकिन ये जो है हमारी बहनों ने, महिलाओं ने बहुत पसंद किया मिशन को, और वो आगे बढ़ चढ़ के हुई। मैं तो अब भी सुनता रहता हूँ, मोबाइल पर बहुत से आते हैं, बच्चियाँ इतनी तेज़ हो गई हैं, ऐसा शानदार प्रवचन करती हैं, ऐसा शानदार प्रवचन करती हैं कि आप कोई ब्रह्मज्ञानी करेगा। पहले भी हमारे यहाँ हम जुड़े मिशन से जब थे तो सर्विस में धौलपुर देव कन्याएँ भेजी थी, गुरुदेव ने देव कन्याएँ भेजी थी। तो वो ऐसा बोलती थी जैसे ब्रह्मा जी से पढ़ के आई हूँ, और जो है और वेशभूषा और ऐसा सब देख के लोग कहते थे कि साहब ये वहीं पैदा हुई हैं क्या है, और इन्हें ज्ञान कहाँ से मिला है। मैंने ज्ञान के देवता के ही तो पुत्र पुत्रियाँ हैं ये, समझे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है तहलका मचा दिया, और जब तक लोगों को शहर में पता लो तब तक उनकी रवानगी हो जाती
डेढ़ दिन का 2 दिन का प्रोग्राम होता था उनका, लेकिन वो बीज ऐसा पड़ गया कि आज धौलपुर पूरा जागृत हो गया। धौलपुर से गया तो अब राजस्थान भर में धूम मच गई, राजस्थान में धूम मच गई। और हमने भी उन दिनों जो है क्या नाम है दीवार लेखन का कार्यक्रम रहता था, सदवाक्य लिखवाई गुरुदेव के, वो बड़ा प्रभावशाली थे, बड़ा प्रभावशाली थे। तो लोग जितने भी थे दकियानूस थे वो भी इस बात को मानते थे, पढ़ के उनको जो है बहुत प्रेरणा मिलती थी और देखते थे कि साहब ये तो भगवान किसी ऐसे शब्द दे सकता है जो, तो उस तरीके से हमने देखा कि वास्तव में गुरुदेव के साहित्य में से हीरा मोती लेके बांटता भी रहेगा तो भी कमी नहीं है। कोई कहे कि साहब अब हम और क्या करें, तो 1000 प्रकार की पुस्तकें हैं गुरुदेव की। उन्हें किसी को यहाँ कोई भी आता है यहाँ ब्रह्मवचस में, तो हम तो एक ही बात कहते हैं, भाई कुछ लेके जाइए तो यहाँ से एक पुस्तक ज़रूर लेके जाइए, उसे पुस्तक ज़रूर देते हैं। कुछ नहीं तो अखंड ज्योति दे देते हैं, हमारे पास रखी होती है उसे दे देते हैं, फिर उसे बता देते हैं इसका बहुत सामान्य सा मैंने कि चंदा है, इतने में तो कोई भी पत्रिका आपको नहीं मिलेगी। तमाम साज सज्जा की, ब्यूटी पार्लर की ऐसी पत्रिकाएं होती हैं तो 50-50 रुपए की पत्रिका मिलती है एक। हमारी तो बेचारी बहुत सस्ती पत्रिका है और सस्ते, तो हम उन्हें जो है देते रहते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं मिशन को। तो हर एक से हमारा निवेदन यही है कि गुरुदेव के साहित्य को पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। और प्रेरणा हमें गुरु पूर्णिमा से प्रेरणा यही लेनी चाहिए कि जो भी संकल्प लें तो उसमें कम से कम अपना योगदान जो भी है उसे देते रहें। और ऐसा नहीं कि बीच में साहब अब तो भूल गए, नहीं भूल देंगे। वो ये देखें कि डेली जैसे दीपक में तेल डालते रहते हैं, घी डालते रहते हैं, उसी तरीके से हमें निरंतर इस उपजाऊ खेत में बोना चाहिए और अपने खर्चों में से निकाल। हमने देखा कि उसका नतीजा ये होता है कि हमारे तो बेटा बहू बच्चे नाती पोते जो भी हैं सब उसमें लग गए और वो स्वयं बचत करते हैं और जो है क्या नाम है अच्छा साहित्य खरीदते हैं और अपने साथियों को भी प्रेरणा देते हैं कि हमारे साहित्य को पढ़ो भाई। और वास्तव में देखा जाए तो कॉलेज वाले कॉलेज में और नौकरी वाले नौकरी पेशा से उनकी चाल ढाल रंग ढंग से बड़े प्रभावित होते हैं। क्यों कि इतने बड़े पौधे पे भी पहुंच के उनमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है। तो कभी भी इस बात को नहीं पाला हमने कि साहब इतने बड़े मिशन के हम हैं, तो हम तो बड़े सादा उसमें रहते सादा लोगों को विचार देते हैं, समझे। और हर एक से हमारा निवेदन ये हाथ जोड़ के कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर कोई संकल्प ले तो उसे पूरा करने के लिए अपना भरसा प्रयत्न करते रहें। और यही गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और गुरुदेव माता जी को अलग न समझा जाए, गुरुदेव माता जी को अलग न समझा जाए। अब तो उस भार को संभालने लगे हैं हमारे डॉक्टर साहब जी। तो उसी जैसा गुरुदेव ने उन्हें किया है उसी प्रकार से उन्होंने छवि देखते हैं गुरुदेव माता जी की, तो लोग अब उन्हें कमी इस बात की नहीं महसूस होती कि हम शांतुज गए साहब, तो हमें कोई ऐसा मिला नहीं जो हमें गुरुदेव माता जी के बारे में बताता। जो हमने देखा कि गुरुदेव और माता जी के जो सही स्वरूप में डॉक्टर साहब जी ने प्रतिनिधित्व किया है उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है लोग आज समझ के जाते हैं, मिलते हैं, जी भी मिलती है बताइए। और अब तो कोरोना ने जो है क्या नाम है कोरोना की भविष्यवाणी तो गुरुदेव ने बहुत पहले ही कर दी थी और उसमें भी निकालते हैं लोग, उस पर डालते हैं। और उन्होंने कहा कि बीमारियां बेटा बहुत समझाया उन्होंने, देखो भाई समझ जाओ नहीं तो प्रकृति के हाथ में बहुत बड़ा हंटर है, वो तुम्हें मार मार के सीधा कर लेगी। हमने देखा कि वो गुरुदेव ने कहा कि भाई बीमारियां ऐसी आएंगी
जो डॉक्टर भी कहेंगे कि हमने तो नाम ही नहीं सुना, इसकी दवा कहाँ से लाएं। और वास्तव में देखा जाए तो पूरे विश्व के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्हीं के हिसाब अब ऐसा है कि इसमें तो कोई वायरस है, अब वायरस है तो पकड़ो। अब वायरस ने तो आँख से दिखे और न किसी किताब में लिखा कि इस वायरस को ऐसे मारा जाएगा, इस पर गोली काम करेगी कि एटम बम काम करेगा। एटम बम वाले देश भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनको तौबा कर गए। उनके पास अभी भी ये वैक्सीन काम नहीं करती, वो वैक्सीन काम नहीं करती। अब भी बड़ा कोहराम मचाता रहता है और लग रहता है देखो वैक्सीन लगवा लो साहब, वैक्सीन लगवा लो। गुरुदेव ने ये कहा कि तुम सादा जीवन, उच्च विचार, सादा खान पान और ये रखो। तुम तो जीव हत्या को अपना धर्म समझ के और स्वाद के कारण तमाम जीव हिंसा कर देते हैं। तमाम खा गए, चिड़ियाओं को खा गए, पशुओं को खा गए और तमाम खा गए, लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। वास्तव में ये आदमी जो है अपने लिए अनेक हजार प्रकार की मुसीबतें मोल लेता है, इसलिए कि इसे दुर्बुद्धि ज़्यादा पड़ती। तो दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए ही गायत्री मंत्र था। और गायत्री मंत्र के होने की अब एक माला जप लें। अरे भाई साहब, एक माला क्या, आपके पास तो बहुत समय। जो लोग ये कहा करते थे कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है, आज वो उन कहते हैं कि अब तो साहब समय कटता ही नहीं। घर में बैठे बैठे 2 साल से बंद पड़े हैं, बच्चे तो परेशान हैं और दुकानें बंद हैं हमारी, और ये नहीं। अब कहते हैं कि साहब अब क्या करें, समय कैसे काटें। हमने कि देखो ऐसा है, अब भी मौका है, अब भी मौका है, गुरुदेव का साहित्य पढ़ा करो, समझे। अब तुम्हारी दुकान बंद है, अब तुम्हारा जो है रोज़गार जो है धीमा पड़ गया है, तुम गुरुदेव का साहित्य पढ़ो, उनसे प्रार्थना करो। वो महाकाल हैं और जो महाकाल इतनी बड़ी व्यवस्था संभाले हुए है, जिससे भाई आखिर बीमारियां भी तो कहीं से आई हैं, तो जहाँ से आई हैं उसको संभालने वाला भी महाकाल है। तो उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो और वो ही संभालेगा। जब प्रलय का समय आता है या कोई आता है, कहते हैं कि साहब प्रलय आती है, अब यहाँ तो नित्य प्रलय है, नित्य प्रलय है। कभी वर्षा के द्वारा प्रलय हो जाती है, तो कभी इतनी जोर का सूखा पड़ता है कि लोग तरह तरह करते हैं। तो ये तो यहाँ प्रलय का, सृजन का और ध्वंस का सिलसिला चलता रहता है। उससे हम कैसे बचें, उससे हम कैसे बचें, तो एक ही है गायत्री मंत्र की प्रार्थना। और अगर बन सके तो थोड़ा सा महीने में 15 दिन में इतवार को, गुरुवार को जो है हमें हवन कर लेना चाहिए। और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे पास बड़ा अच्छा साहित्य है, उसको पढ़ के कर लें। और अब जितना भी पैसा बचा सकें उसे पुण्य कार्य के लिए, अच्छे कार्य में लगाने के लिए शांत कुंज को अगर भेज दें तो बड़ी अच्छी बात है। और भी आपके पास कोई योजना हो तो उनमें लगा लें, लेकिन हमें तो श्रेष्ठ कार्य ये लगा। पूरे जीवन में हमने यही देखा कि जो कुछ हमारे पास है हम शांत कुंज की योजनाओं में ही नियोजित करते रहें। और हमें देखा कि वास्तव में अब हमारी योजना देखने के लिए भारत सरकार से लेके, और एक और विशेष बात हमने देखी, विदेश से आने वाले लोग बड़े हमारी योजनाओं से प्रभावित होते हैं। वो बड़े प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये योजना तो हमारे यहाँ भी चलना चाहिए, ये योजना तो हमारे यहाँ भी चलनी चाहिए। बहुत सी जड़ी बूटियों की शोध है, उसमें कहते हैं कि ये तो साहब हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और भाई साहब तो ऐसा करो, आप अपने प्रतिनिधि को भेज दो, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेगा और जो है क्या नाम है, आप अपने यहाँ चलाइए। तो हमने देखा वास्तव में वो नहीं तो कहाँ हमारे पास इतने कार्यकर्ता थे। तो विदेशों में भी हमारे कार्यक्रम बड़े अच्छे चला रहे हैं, और विदेशों की बहनें और विदेशों के भाई बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाने लगे हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता होती है। पहले तो हम सोचते थे कि हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, उसके बाद जो है मिशन हो सकता है। आज तो देखा कि 26 देश से अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, समझे, और करोड़ों व्यक्तियों में चला गया। अब लोग अपने आप अनुवाद करते लगे हमारे साहित्य का अपने आप अनुवाद करने लगे हैं। अरे मैंने कही बस
गुरुदेव यहाँ आते थे ब्रह्मचर्य, तो ये कहते थे बेटा अपने योग्यता बढ़ाते रहना, योग्यता बढ़ाते रहना, तुम्हारे यहाँ बहुत विद्वान लोग आएंगे, बहुत विद्वान लोग आएंगे। तो हमने कहा हमें कैसे विद्वान, तो वास्तव में देखा जाए तो अब विद्वान लोग बोले कि बहुत तुम लोग अगर उन्हें कन्विंस नहीं कर सके, समझा नहीं सके कि क्या है, तो वो ये कहेंगे कि भाई ये बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनाई है लेकिन इसमें कार्यकर्ता बड़े बौने हैं, समझे, इनके पास ज्ञान की पूंजी ही नहीं है। तो बोले बेटा और कोई कहाँ से लाओगे तुम साहित्य, कहाँ से लाओगे ज्ञान को, हमने सब अब हमारे साहित्य में भर दिया, सब जितना भी भर दिया। और फिर इतनी शानदार हमारे पास लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें पुरातन काल से लेके और अब तक नए युग की किताबें, उनमें जोड़ते रहते हैं हम, समझे, उन्हें हम जोड़ते रहते हैं और अपना ज्ञान की पूंजी को बढ़ाते रहते हैं। तो हमने तो ये देखा कि अगर लोग अपने घर में भी पुस्तकालय रखने लग जाएं, लोगों में पढ़ने की रुचि जरूर होनी चाहिए। आजकल सुनने की रुचि हो गई है, मोबाइल पे लग जाते हैं, उससे उतना ज्ञान का वर्धन नहीं होता। ज्ञान को अगर वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने से ही होगा। वैसे ठीक है, यहाँ व्यवस्था बना दी है कि कैसेटों में भी जाता है ऑडियो, और उसमें वीडियो कैसेटें भी जाती हैं, उनसे भी है। लेकिन इस कान सुन के और उस कान, अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा रुचि है तो बांग में हमारा ले लें, एक एक बांग में कहना चाहिए कि वो शानदार। तो हम तो ज़्यादातर पुस्तकों पे ही ज़्यादा रुझान है हमारा। पुस्तकें जरूर हम जीवन में थोड़ा बहुत बचत करके, और उस पुस्तकों का एक ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरीके की आप पूंजी दे जाएंगे, और तो क्या दे सकते हैं, पैसा दे देंगे, पैसा खर्च कर मारेंगे लोग, मौज शौक में खर्च कर लेंगे। लेकिन हमें जो है सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी कि पुस्तकों का पुस्तकालय रख देना चाहिए, समझे। ये गुरु पूर्णिमा पर हमारी सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि गुरुदेव के साहित्य को घर घर जाके स्थापित करें, जिससे, क्योंकि हमने देखा कि भाई लड़के नहीं लेंगे तो लड़कियां पढ़ेंगी, बहुएं पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, समझे, बूढ़ियाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा वो देखा जाए तो लोगों ने कहा कि हमारे घर में बड़ी कलह फैली रहती है। कलह फैली रहती है, क्यों फैली रहती है? मैंने कहा देखो भाई, इसलिए फैली रहती है कि भाई जो बूढ़ी है उसमें तो तेरे विचार वो पहले से जमे हुए हैं, वो अड़े गए अपने विचारों पे। तो तुम उसे सुनाओ, गुरुदेव की बहुत सी चीज़, माता जी ने तमाम लिखा है साहित्य, तो माता जी को लेके बैठो और कथा की तरीके से सुनाओ उन्हें। तो देखा घर की कलह भी दूर हो जाती है। लोग बोले कि साहब आपने बिल्कुल ठीक कही थी, अब हमारे घर में तो कलह होती ही नहीं है। मैंने कही भाई देखो, हमने कही वो ठीक बात इसलिए कही कि हमसे गुरुदेव ने कही थी, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम औरों को बताना, समझे। तो घर की कलह या घर में अच्छा किसी तरह का अभाव भी हो तो हमने कहा अभाव को मिटाने के लिए तो रोते गाते रहना नहीं चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए, और उस देवता से जोड़ने के लिए कुछ दो और कुछ लो। क्यों? गुरुदेव ने कहा कि बेटा मांगते ही मांगते रहोगे तो हम तो देते चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आदत ख़राब हो जाएगी और तुम जो है उसको लोगों को कर्मठ नहीं बना पाओगे। कर्मठ तो ये है कि खुद कमाओ और खाओ और बचे तो दूसरों को बांटो, और कुछ नहीं तो दान पुण्य में भी लगा दो, अच्छे कार्यों में भी लगा दो। लोगों में गुरुदेव का साहित्य और गुरुदेव के विचार फैलाने चाहिए। गुरुदेव ने कहा हमारे विचार बड़े प्यारे हैं, ऐसे एक बार भी जो पढ़ लेगा, हमसे जुड़ जाएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और हम आपसे वायदा करते हैं, हमने अच्छा लोग, हमें तो पता नहीं हमने कैसी ज़िंदगी जी है, लेकिन लोग यूँ कहते, लोग सबसे इसकी कसौटी सबसे अच्छी ये है कि सबसे मेल जोल और सबसे प्यार मोहब्बत बंधी रहती है। समझ लो तुम्हारा जीवन बहुत सफल है, समझे। इस युग में कहाँ लोग कमियाँ निकालते हैं और कमियाँ ढूंढते हैं,
समझे। तो हमने गुंजाइश ही नहीं दी है कि कोई हमें कमी निकाले या हम किसी की कमी निकालें। क्यों, गुरुदेव को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि हम किसी की कमी ढूंढें। उन्हें कि बेटा कमी ढूंढते ढूंढते तुझ में ही वो सब कमियां आ जाएंगी, लिहाजा किसी की कमी मत ढूंढो, समझिए। और क्यों, कारण ये है मनुष्य गलती का पुतला है, समझे। गलती हो ही जाती है, तो वो जो गलती को ठीक कर लेते हैं वो ही नर से नारायण बन जाते हैं। तो संकल्प तरीके से निकालनी चाहिए अपना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि देखा देखी शौक नहीं करने चाहिए। उन्हें कि आज तो साहब बहुत बढ़िया सिगरेट थी और बहुत बढ़िया बीड़ी थी और बहुत बड़ा गांजा और सुल्फा तम्बाकू था, ये है तो दुनिया में भरे पड़े हैं, लोग इनके पीछे लग जाते हैं। एक कांवड़ का मेला लगता था, उसमें तमाम केवल इसी रुझान की वजह से आते थे कि यहाँ पे सुल्फा पिएंगे। लेकिन अब जो महाकाल का डंडा चला, कोरोना चला, तो कोरोना ने सब बंद करा दिए, मेले ठेले और ये सब जितने भी थे। तो हमने देखा मैंने कि कुछ बड़ी सफाई हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई सफाई पे जब प्रकृति आती है तो वो उसका डंडा यही है, ये नहीं है कि साहब किसी पे हंटर बरसाती चली आवे, नहीं। सबसे बड़ी ये है कि उसको उतना अभावग्रस्त कर देगी कि आप उस योग्य रहेंगे नहीं। दूसरी बात ये है, सरकारें तक थक जाती हैं इस बात को लेके कि हम कहाँ तक। तो वास्तव में गुरुदेव जी की बेटा सरकारों का काम नहीं है कि तुम्हारे ऐब और तुम्हारे दोष ढूंढ के दूर करे, ये तो हमारे धार्मिक संस्थाओं के और इनका है। तो धार्मिक संस्थाओं में जो दिशा देने जा रहे हैं उनका जीवन बड़ा पवित्र होना चाहिए। उनके विचार तभी पवित्र होंगे जब पवित्रता से खाएंगे पिएंगे या पहनेंगे उठेंगे बैठेंगे, बोलचाल बड़ी शुद्ध और नरम होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए। उनकी तो एक एक दिन का एक एक क्षण का जो है बताया हुआ समय हमारे लिए एक जीवन के बराबर है। हम मान लो कहें भी तो लोग मानेंगे नहीं, हम तो यही कहेंगे गुरुदेव हमारे भगवान थे, भगवान। और आज भी, क्योंकि उन्होंने जो वायदा किया था उन्हें कि बेटा हम कहीं जाएंगे नहीं, हम शांत कुंज हमारा घोंसला है, यहाँ ही रहेंगे। और वास्तव में हम अनुभूत हमेशा ही करते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो हरी बीमारी में तो हमारी तो नाते रिश्तेदार से लेके और सबको जिनको हमने बताया है वो हारी बीमारी में उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं से रट लगाते हैं। तो वो देखते हैं कि साहब ठीक है, हमारा उसी तरीके से सुनते हैं जैसे पिता और माता सुनते हैं अपने बच्चे की। और देखा तो सही कहते हैं कि आपके गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं। तो हमने गुरुदेव से एक प्रश्न किया था, वो भी तो नए नए आए थे। तो हमने कि गुरु जी हमारे पास तो पहले गुरु जी थे, उनने एक मंत्र दिया था, ये गायत्री मंत्र और ये जपा कर और ये। तो उन्हीं की बेटा बात ये है कि तेरा गुरु ने तुझे प्राइमरी तक शिक्षा दी थी, अब तू ग्रेजुएशन की और एमए की शिक्षा लेगा तो वो प्राइमरी का जो तेरा गुरु है वो पढ़ा देगा। हमारी समझ में उसी दिन से आ गई कि ये सही कह रहे हैं कि वास्तव में जो प्रकांड विद्वत्ता होगी वो ही गायत्री के मंत्र की व्याख्या भी कर सकेगा और जीने की राह भी वही बता सकेगा। तो हमारे गुरुदेव में जो है सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो हमने जाते थे, वो हमें साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरणा देते थे, लेकिन हमने देखा खुद के लिए वो इतनी बड़ी पुस्तकें और पुस्तकालय था, लेकिन हमने देखा कि वो वास्तव में उन ज्ञान का भंडार था उनके अंदर। एक बात जरूर थी, प्यार ही प्यार भरा था, जब मुझे घमंड नहीं था, किसी का तिरस्कार नहीं करते थे। और मुझे बहुत अच्छी ज्ञान चाहिए उनमें। आज इसीलिए हम किसी को बता देते हैं तो वो भी मानने लगता है। क्यों मानने लगता है? कि गुरुदेव में ऐसी कशिश थी, ऐसी जादू था, ऐसी मैग्नेट थे, ऐसी चुम्बक थी कि लोग जो है। लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे कम से कम शांति कुंज में हमारे में आज भी वो सुगंध है और वास है।
के लोग आते हैं तो यहाँ प्रभावित होकर चले जाते हैं और यहाँ के व्यक्तियों को और कार्यकर्ताओं को देखता है, उनसे मिलता जुलता है, बातचीत करता है, तब जो तारीफ़ करता है वो हमें बड़ी प्रभावित करती है। और इस बात का हमको बड़ा फ़क्र रहता है कि चलो हम एक अच्छे गुरु के साथ भले आदमियों के साथ हमारा जीवन कट गया, अन्यथा तो जाने कहाँ भटक जाते। यहाँ हजार आश्रम है, ऋषिकेश से लेके और यहाँ तक हजार आश्रम है। कोई हमें प्रभावित कर सका? हमें तो प्रभावित नहीं कर पाया भाई, किसी और को प्रभावित कर जाता होगा समझे, लेकिन हमें तो प्रभावित नहीं कर पाया। ये ज़रूर है कि रहते होंगे, अच्छे हैं, बाबा जी हैं, वो भी अपना समय राम नाम में बताते हैं, बुराई नहीं है। बहुत से लोग लोभी होते हैं, धन संग्रह करते रहते हैं। तो धन के बारे में तो गुरुदेव ने पहले ही बताती थी, बोलेंगे बेटा ये किसी का साथ नहीं देता है और बहुत साथ देगा तुम्हारा, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 साल तक देगा, फिर उसके बाद तुम्हारे बचा खुचा जो कुछ होगा वो तुम्हारी संतान को और जो है क्या नाम है बिगाड़ेगा। तो लिहाजा ये नहीं है कि हम इसके लिए जोड़ेंगे उसके लिए जोड़ेंगे, उनको जोड़ के तुम्हें देना है तो गुरुदेव के साहित्य को दो, उनको जोड़ो। धन्यवाद बाबूजी। परम पूज्य गुरुदेव का हम सभी के जीवन में आना हम सभी के अनेकानेक जन्मों का परम सौभाग्य है और इस सौभाग्य का स्मरण मात्र ही हम सभी को उनके जीवन चरित्र को एक बार पुनः से पढ़ने, समझने और उनकी योजना के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। श्रद्धा संवर्धन के इसी भाव से इन्हीं जीवंत प्रेरणाओं को लेते हुए गुरु पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पर हम सभी परिजन कुछ नए संकल्प अपने मन में जागृत करें और जन जन को इस युग निर्माण योजना से जोड़ने को संकल्पित करें। साथियों, गुरु पूर्णिमा पर्व आयोजन के इस ऑनलाइन क्रम में आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आपसे विशेष निवेदन है कि आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं फेसबुक पेज AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार को अवश्य लाइक कर लें, क्योंकि आज की इस पूर्व संध्या के उपरांत कल 24 जुलाई 2021 शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के पावन अवसर पर आयोजित हो रही गुरु पूर्णिमा पर्व के लाइव टेलीकास्ट से आप सीधे शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ने जा रहे हैं। प्रातः 5 से 5:30 के बीच में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी का ऑनलाइन प्रसारण आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के माध्यम से देख सकते हैं। तत्पश्चात गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दीक्षा के क्रम का लाभ आप सीधे ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं प्रातः 6 बजे जब गुरु दीक्षा का यह क्रम प्रारंभ होगा। तत्पश्चात 7 बजे जब हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं परम श्रद्धेय अजी जी के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से दीक्षा प्रदान की जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन अवसर पर इस दुर्लभ पल के साक्षी आप अवश्य बने एवं परम पूज्य गुरुदेव के साथ साझेदारी करने को स्वयं दीक्षित हों एवं जन जन को अवश्य प्रेरित करें। तत्पश्चात 7:30 बजे गुरु पूर्णिमा पर्व पूजन के क्रम से आप सीधे जुड़ सकते हैं शांति कुंज से ऑनलाइन माध्यम से एवं 8 बजे विशेष पर्व संदेश आप ऑनलाइन शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के माध्यम से सुन सकते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं परम श्रद्धेय अजी जी का विशेष पर्व संदेश। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शाम 6:30 बजे शांति कुंज में आयोजित होगा ऑनलाइन दीप यज्ञ सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। आप सभी पूरे विश्व भर में जहाँ पर भी हों, जिस भी टाइम जोन में हो, यदि संभव हो तो इस क्रम से अवश्य जुड़ें एवं ऑनलाइन दीप यज्ञ के आयोजन से जन जन को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। याद रखें साथियों कि जब दीप यज्ञ का आयोजन होता है तो हमें कितना ट्रैवल करना पड़ता है घर घर तक जाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। आज आपको मोबाइल के माध्यम से सिर्फ चीज़ों को शेयर करना है, न जाने उस लिंक से प्रभावित होकर कब कौन उस दीप यज्ञ के आयोजन से जुड़ जाए। तो शांति कुंज के द्वारा हो रहे इन ऑनलाइन आयोजनों का आप स्वयं लाभ लें एवं जन जन को इससे जोड़ें। इसी भाव के साथ गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आयोजित इस पूर्व संध्या की प्रेरणाओं को लेते हुए आइए हम सब चलते हैं आगे। आत्मीय परिजनों, तो आप बने रहें शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। कल प्रातः फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।